अरमान की हुई मुलाकात उसकी माँ अरमान की हुई मुलाकात उसकी माँ विद्या से, और इसके बाद एक बहुत बड़े सच का खुलासा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के आने वाले ट्रैक में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है माउंट आबू से, जहां अरमान अब एक नई जिंदगी बिता रहा है अपनी बेटी मायरा के साथ। इतने सालों से उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। मायरा अब बड़ी हो गई है, उसमें अब अपने परिवार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उसे माँ की कमी खलने लगी है। एक दिन वो अपने पापा अरमान से मासूमियत से कहती है, पापा मुझे मेरी मम्मा चाहिए, आप चाहे जैसे भी हो मुझे ला कर दो। यह बात सुनकर अरमान का दिल कांप जाता है। वो अपनी बेटी की आंखों में ममता की प्यास देख लेता है और एक फैसला करता है, अगर गीतांजलि से शादी करने से मेरी बेटी को माँ मिल सकती है तो मैं ये कर लूंगा। गीतांजलि से अरमान की दोस्ती तो थी, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा था कि वो उससे शादी करेगा। मगर अब मायरा की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी बीच मायरा अपनी होने वाली माँ यानी गीतांजलि के लिए शादी के फंक्शन की साड़ियाँ ऑनलाइन ऑर्डर करती है, लेकिन गलती से कॉल लग जाती है अभीरा को। अभीरा जो अब साड़ी बिजनेस में एक बड़ा नाम बन चुकी है, इस ऑर्डर को खुद डिलीवर करने का फैसला करती है। वह माउंट आबू पहुंचती है, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ होती है विद्या और दादी सा, जो एक्सपोर्ट डील के सिलसिले में वहां आए होते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस ट्रिप पर इतने राज सामने आने वाले हैं कि सबकी दुनिया हिल जाएगी। जैसे ही अभीरा माउंट आबू पहुंचती है, उसका दिल अनजाने डर से घिर जाता है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उधर विद्या भी शहर की गलियों में कुछ खास ढूंढ रही होती है, जैसे उनका अतीत उन्हें पुकार रहा हो। अचानक विद्या की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो बहुत परिचित सा लगता है, और जब वह चेहरा साफ दिखता है तो वो और कोई नहीं, उनका बेटा अरमान होता है। विद्या की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। वो धीमे कदमों से अरमान के पास जाती हैं। अरमान जैसे ही उन्हें देखता है, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। 7 साल बाद अपनी माँ को सामने पाकर वह टूट जाता है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। माँ आप यहाँ कैसे? विद्या बस उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, बेटा सब कुछ छोड़कर तो तुम गए थे, लेकिन मैं तो माँ हूँ, तुम्हें ढूंढ ही लिया। दादी सभी वहाँ पहुँच जाती हैं और सख्त लहजे में कहती हैं, तो यही है तेरी नई दुनिया अरमान, बिना किसी को बताए यहाँ छिपकर रह रहा है। अरमान जवाब देता है, आप लोग अचानक यहाँ क्यों आए और ये साड़ियाँ क्यों हैं आपके पास? तभी विद्या उसे सच्चाई बताती है, पोतोदार हाउस अब बंसल हाउस बन चुका है। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। हम अब कहीं और रह रहे हैं, बस किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। अरमान को पहली बार एहसास होता है कि उसके जाने से उसका परिवार किस हद तक टूट गया है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है अभीरा पर, जो साड़ी का पैकेट लेकर उनके पास आती है। उसे देखते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि अब सच छिपाना मुश्किल होगा। अभीरा पास आती है और अचानक उसकी नजर जाती है मायरा पर, जो कुछ दूरी पर खड़ी है। अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी बेटी को सामने देखकर अंदर तक कांप जाती है। वो खुद से कहती है, यही है मेरी मायरा, मेरी बच्ची इतनी पास थी और मुझे पता भी नहीं चला। वह विद्या और दादी सा की तरफ देखती है और बोलती है, आप लोग जानते थे, आप सबको सब पता था और आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। विद्या कुछ कहने ही वाली होती है कि मायरा दौड़कर वहां आ जाती है और सबको हैरान करते हुए बोलती है, मम्मा। सन्नाटा छा जाता है। अभीरा उसे गले लगाने के लिए झुकती है, लेकिन मायरा पीछे हट जाती है। वो पूछती है,
अगर आप मेरी मम्मा हो तो आपने मुझे इतने सालों तक क्यों नहीं देखा? अभीरा टूट जाती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा मायरा, मुझसे तुम्हें छीना दिया था। अरमान की आंखें भी भर आती हैं। वो अब खुद को गलत महसूस करने लगता है। गीतांजलि भी पीछे से वहां आ जाती है और देखती है कि उसकी शादी एक तूफान में फंस चुकी है। वो समझ जाती है कि अब ये रिश्ता जबरदस्ती नहीं चल सकता। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अब बारी थी फैसले की। अभीरा और अरमान के बीच लंबी बातचीत होती है। दोनों अतीत की सारी गलतफहमियों को सामने रखते हैं। अभीरा बोलती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अरमान, लेकिन मैं अपनी बेटी को जरूर चाहूंगी। अरमान धीरे से सिर झुकाता है। मैं जानता हूँ अब मुझे अपनी बेटी की जिंदगी से तुम्हें अलग करने का कोई हक नहीं। फिर अभीरा मायरा की तरफ देखती है और कहती है, अब तुम तय करो मायरा, क्या तुम अपनी मम्मा को अपनी जिंदगी में वापस चाहती हो? मायरा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हुए अभीरा के गले लग जाती है। वो कहती है, मैं दोनों को चाहती हूँ, मम्मा भी और पापा भी। और इसी के साथ 7 साल पुरानी दूरी मिटने लगती है। कहानी वहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां अतीत को माफ कर दिया गया और भविष्य को अपनाया गया। रिश्ते जो खो गए थे अब फिर से जुड़ने लगे हैं। मायरा की मासूम जिद ने सब कुछ बदल दिया। क्या मायरा अपनी माँ और पिता को एक कर पाएगी?